हे गाइस, तो मैं हूं आपका दोस्त टेक चेजर और आज हम आ चुके हैं एक नई टेक की वीडियो के साथ। यार आप लोगों ने टाइप सी की पोर्ट की मदद से 45 वोट 65 वोट की चार्जिंग को एंजॉय तो किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है इस पोर्ट के इन्वेंशन के पीछे कितनी बड़ी कहानी है? तो चलिए आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। अर्ली 2000 के टाइम पे लैपटॉप्स और पीसीज लिटरली एक जंगल होते थे केबल्स का। माउस, कीबोर्ड या पेन ड्राइव के लिए यूएसबी पोर्ट 3 से 4 मिल जाती थी। उसके बाद अगर इंटरनेट की बात करें तो हमें इथरनेट पोर्ट मिलता था उसके लिए, और डिस्प्ले के लिए हमें VGA या HDMI पोर्ट का सपोर्ट मिलता था। और चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग के लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े से चार्जिंग ब्रिक आते थे और गोल पिन आती थी चार्जिंग के लिए, और ऑडियो के लिए हमारे पास ऑब्वियसली हेडफोन जैक था। लेकिन मैक की बात करें तो वो थोड़ा सा आगे चल रहे थे विंडोज पीसी से। वो फायरवायर के नाम से कनेक्टर लेकर आते थे जो वीडियो एडिटर्स और कैमरास के लिए स्पेसिफिक बनाया गया था। इसकी स्पीड 800 MB पर सेकंड थी, लेकिन फिर भी मैक्स में भी उतना ही क्लटर मचा हुआ था जितना विंडोज पीसी में था। हर चीज के लिए एक अलग अलग सा पोर्ट था और सबकी अपनी स्पीड और अपनी लिमिटेशंस भी थी। सबसे कॉमन और स्टैंडर्ड चीज की बात करें तो USB 2.0, उसकी स्पीड सिर्फ 480 MB पर सेकंड थी। मतलब अगर आप एक HD मूवी को भी कॉपी करते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा खासा टाइम लगता था। उसके बाद आता है फायरवायर, थोड़ा फास्ट था, 800 MB पर सेकंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन हर चीज के लिए अवेलेबल नहीं था, ये सिर्फ डिस्प्ले को आउटपुट देने के लिए ही अवेलेबल था। और अगर डाटा की बात करें तो डाटा के लिए फायरवायर यूजलेस चीज थी। और पावर की बात करें तो उसकी अलग ही कहानी चल रही होती थी। उसके लिए अलग से कनेक्टर्स और हैवी अडॉप्टर्स उठाने पड़ते थे। तो दोस्तों जितने ज्यादा हमारे पास पोर्ट्स होंगे उतनी ज्यादा हमें केबल्स कैरी करनी पड़ेंगी। तो इसी केबल्स के जंगल को देख के एप्पल जैसी कंपनी सोचती थी क्या हम सब कुछ एक पोर्ट में करवा सकते हैं। और यहीं से शुरू होती है थंडरबोल्ट की मेन कहानी, एक यूनिवर्सल पोर्ट जो सब कुछ हैंडल कर सके। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स हमेशा एक बात रिपीट करते थे, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। मतलब जितना क्लीन डिजाइन होगा उतना ज्यादा पावरफुल इंप्रेशन पड़ेगा। और यही वजह है कि स्टीव जॉब्स को लैपटॉप्स में इतने अलग अलग पोर्ट्स पसंद नहीं थे। उसका एक ड्रीम था कि एक दिन वो ऐसा लैपटॉप बनाए जिसमें एक ही पोर्ट हो और वो सब कुछ कर सके, जैसे चार्जिंग, डाटा ट्रांसफर, वीडियो आउटपुट और नेटवर्किंग जैसे काम। और दूसरी तरफ लैपटॉप्स में स्लिम डिजाइन का ट्रेंड शुरू हो चुका था। तो देखो यार, जितने ज्यादा पोर्ट्स होंगे तो उतनी ज्यादा जगह चाहिए होगी। मतलब अगर एक ही पोर्ट सब कुछ कर सकता तो हो सकता था कि लैपटॉप का डिजाइन भी और ज्यादा स्लिम और क्लीन हो जाए। एप्पल ढूंढ रहा था किसी ऐसी कंपनी को जो थंडरबोल्ट जैसे यूनिवर्सल पोर्ट को उनके लिए बना सके। अब एंट्री होती है इंटेल की। 2009 के अराउंड इंटेल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसका नेम था लाइट पीक। नाम सुन के ही लगता है कि इसमें लाइट का यूज होगा, और दोस्तों ऐसा ही था। इंटेल ने सोचा क्यों ना एक केबल बनाई जाए जो ऑप्टिकल फाइबर को यूज करे और डाटा को लाइट के जरिए से ट्रांसफर करे। ऑप्टिकल फाइबर की खास बात यह थी कि वो बहुत ही फास्ट था और लॉन्ग डिस्टेंस पे जाकर भी सिग्नल को वीक नहीं करता था। लाइट पीक के अर्ली डेमो में इंटेल ने दिखाया कि एक सिंगल केबल से 10 GB पर सेकंड तक का डाटा ट्रांसफर हो सकता है। मतलब एक HD मूवी आप सेकंड्स में भी भेज सकते हो। और एक मेजर फायदा भी था कि 100 मीटर तक के लॉन्ग डिस्टेंस पे जाके भी स्पीड को लॉस नहीं करती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम आई दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर से सिर्फ डाटा ट्रांसफर हो सकता था लेकिन पावर ट्रांसफर नहीं हो सकती थी। मतलब अगर आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या कैमरा यूज करते हो तो उसके लिए अलग से चार्जर लगाना पड़ता था। तो एप्पल को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसके लिए सिंप्लिसिटी का मतलब है हर चीज एक ही केबल से हो। इंटेल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और फाइबर ऑप्टिक के कॉन्सेप्ट को अबंडन करके कॉपर केबल पे स्विच कर दिया। फाइबर ऑप्टिक के कंपैरिजन में कॉपर स्लो था, लेकिन फायदा यह था कि अब एक ही केबल में डाटा प्लस पावर दोनों ट्रांसफर हो सकती थी। और यही वो पोर्ट था जिसका नाम है थंडरबोल्ट। सबसे पहला थंडरबोल्ट पोर्ट हमें देखने को मिला 2011 में और इसका डेब्यू किया गया एप्पल मैकबुक प्रो के साथ। उस टाइम पे एप्पल ने इसको मार्केट किया कि फास्टेस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस इन अ लैपटॉप एवर। थंडरबोल्ट अपने टाइम से काफी अहेड चल रहा था दोस्तों। एक ही केबल पे डाटा ट्रांसफर हो सकता था, पावर की डिलीवरी यानी आपको अलग से चार्जर की जरूरत नहीं होती थी, और डेसी चेनिंग जैसी टेक्नोलॉजी, मतलब एक ही पोर्ट से मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना, जिसकी मदद से मल्टीटास्किंग और भी ज्यादा एडवांस हो गई। एक एडिटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक ही केबल में एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, मॉनिटर और कैमरा सब कुछ कनेक्ट कर सकते थे, और वो भी अल्ट्रा फास्ट स्पीड में। अच्छा तो यार, अगर हम थंडरबोल्ट्स की जनरेशन की बात करें तो थंडरबोल्ट 1 जो थी वो फास्टेस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस लॉन्च हुई। थंडरबोल्ट 2 पे जंप करें तो उसकी स्पीड डबल हो गई, 10 से 20 Gbps, और ज्यादा फोकस था 4K डिस्प्लेस पर। अगर हम थंडरबोल्ट 3 पे आए तो USB-C का कनेक्टर हमारे पास आ जाता है और उसके साथ साथ 40 GB पर सेकंड और चार्जिंग प्लस एक्सटर्नल GPUs का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अगर हम थंडरबोल्ट 4 की तरफ आए तो वो 2020 में हमारे पास लॉन्च हुआ और उसमें भी 40 GB
जीबीपीएस ही था, लेकिन डिफरेंस था स्टैंडर्डाइजेशन का। थंडरबोल्ट 3 का टाइम पे प्रॉब्लम ये थी कि हर डिवाइस मैन्युफैक्चरर अपने हिसाब से फीचर्स कट कर लेता था, तो इसको इंटेल ने थंडरबोल्ट 4 के साथ फिक्स कर दिया। तो यार अगर हम जंप करें तो द लेटेस्ट जनरेशन वो अभी तक है 2023 से 25 तक अभी भी रोल आउट हो रही है थंडरबोल्ट 5। ये लेटेस्ट जनरेशन है थंडरबोल्ट की जो अभी भी रोल आउट हो रही है। इसकी स्पीड है 80 जीबीपीएस और एक स्पेशल मोड में ये 120 जीबीपीएस तक भी जा सकती है। मेनली ये डिस्प्लेस के लिए बनाई गई है जो 8K HDR मॉनिटर्स को सपोर्ट करे और हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट हो। थंडरबोल्ट 5 की मेन टारगेट ऑडियंस की बात करें तो ये नेक्स्ट जेन गेमिंग, अल्ट्रा फास्ट SSDs और प्रोफेशनल वर्कफ्लोज जो 8K कंटेंट्स के साथ डील करते हैं उनको किया गया है। तो यार थंडरबोल्ट के इन्वेंशन के साथ सिर्फ हमें यही फायदे नहीं मिलते कि वो एक ही केबल में सब कुछ करता है, इसके साथ साथ हमारे पास जो पोर्ट का क्लटर था, जो जंगल मच जाता था तारों का, वो भी खत्म हो गया। इसके साथ साथ हाई स्पीड वर्कफ्लोज जो हैं वो पॉसिबल हो चुके हैं। और स्लिम लैपटॉप के डिजाइन की बात करें तो आपको अंदाजा है ही एप्पल का। एप्पल मैकबुक एयर जैसी प्रोडक्ट सिर्फ इसी पोर्ट की बदौलत ही मुमकिन हो सके हैं। तो गाइस ये थी थंडरबोल्ट की पहली कहानी, इसके इन्वेंशन की। दोस्तों अभी तक हमने सिर्फ क्लीन साइड ही देखी है, एप्पल का ड्रीम और इंटेल की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेकिन ये सिर्फ हाफ ही स्टोरी है। अगला पार्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटेल ने थंडरबोल्ट को एक बिजनेस वेपन कैसे बनाया। ट्रस्ट मी वो पार्ट बहुत ही शॉकिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो अपडेट मिस ना हो। तो यही थी हमारी आज की टेकी वीडियो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।